Welcome dear students. New chapter is determinants. Saranik. What is determinants? Suppose that matrix is 2 1 3 5. कोई मैट्रिक्स ए है। जब इसे डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप इस टाइप से लिखेंगे और यहाँ पर मैट्रिक्स के सिंबल को हम लोग टू वर्टिकल लाइंस के बीच में जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं इनको लिखेंगे 2 1 3 5। जब भी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करने के ही प्रोसेस को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, सारणिक। और ये सारणिक का सिंबल है टू वर्टिकल लाइंस, और इनके बीच में जैसे आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं सेम वैसे ही आपके डिटर्मिनेंट्स में भी एलिमेंट्स होंगे। देखिए, अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर जब भी डिटर्मिनेंट्स होगा, दिस डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमेशा आपका स्क्वायर में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम्स आपके होने चाहिए डिटर्मिनेंट्स में। और इस साइन का हम लोग यूज करके इसको एक्सपेंड करते हैं या वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10, बीच में ऑलवेज निगेटिव साइन। 3 इंटू 1 3, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में ऑलवेज निगेटिव साइन। दिस इज आंसर। देखिए, सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको डिटर्मिनेंट्स गिवन है 3 2 5 -1 6 7 2 -8 1। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स गिवन है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स हैं। देखिए, जब भी 3 क्रॉस 3 के लिए आपको गिवन हो, आपको इस साइन का यूज करके एक्सपेंड करना है 3। इसमें आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू आपको सेम मिलेगी। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 के लिए साइन पॉजिटिव है 3। अब यहाँ पर 3 वाले रो को और 3 के कॉलम को आप छोड़ दीजिए। अब जो एलिमेंट बचे इनको लिखिए 6 7 -8 1। अब इस 2 को लेंगे, 2 के लिए माइनस साइन -2। अब 2 वाले कॉलम को और 2 वाले रो को आप छोड़ दीजिए, -1 2 7 1 -1 2 7 1। अब इस 5 को लेंगे, 5 के लिए प्लस साइन, 5 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए,
-1 2, 6 -8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 इंटू 1 6, बीच में ऑलवेज माइनस। 8 इंटू 7 -56, और पहले से माइनस है तो +56। -2 -1 इंटू 1 -1, ऑलवेज निगेटिव साइन। 2 इंटू 7 14, +5 -1 इंटू -8 8, बीच में माइनस। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 62 -15 इंटू -2 +30, 5 इंटू -4 -20, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 18, 30 -20 10, 196। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then so that determinant of 3a is equal to 27 determinant of a। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर 27 इंटू डिटर्मिनेंट a, और दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। यहाँ पर 3a, पहले 3a को फाइंड कीजिए। 3, यहाँ a क्या है? मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इस 3 का सभी एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है, अब इसे चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब यहाँ पर मैट्रिक्स की जगह सिंबल डिटर्मिनेंट्स का यूज होगा। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपको किसी भी डिटर्मिनेंट में जिस भी रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो दिखे, आप उसी रो या कॉलम को लेकर के एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 2 0 मुझे दिख रहे हैं, यहाँ भी है। आप चाहे फर्स्ट कॉलम को लेकर के एक्सपेंड कीजिए, चाहे सेकंड कॉलम को, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को अगर लेते हैं तो 3 के लिए साइन किसका होगा?
प्लस का। अब 3 के रो और 3 के कॉलम को छोड़ दीजिए। 3 0 6 12। अब यहाँ पर जीरो को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो से जब किसी भी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जीरो होगी। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 36 माइनस 0, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 108। अब यहाँ पर हम लोग RHS की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। RHS 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A 27। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कीजिए। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। दिस इज LHS। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 2 0 हमें दिख रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को लेकर के एक्सपेंड करेंगे। केवल 1 को ही लेना है, बाकी जीरो वाले को अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 27। अब इस 1 को लेकर के एक्सपेंड करेंगे। 1 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 1 0 2 4 27। 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0। मल्टीप्लाई कीजिए 108। देखिए LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें शो करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 4 माइनस 20, 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 24। इसको माइनस कीजिए। -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को जब LHS में लाएंगे प्लस होगा, और 24 माइनस 18 6। 2 से डिवाइड कीजिए 3। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। दिस इज आंसर।
देखिए सपोज कर लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ एज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ B x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C x3 y3। देखिए जब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो, एरिया को डेल्टा से डिनोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें एरिया फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब भी एरिया फाइंड करना होगा x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर लेंगे और फिर इस डिटर्मिनेंट्स को जब सॉल्व करेंगे तब हमें ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। देखिए अगर कोलिनियर के लिए कहता है, कोलिनियर मीन्स संरेख, जब भी कोलिनियर फाइंड करना हो, कोलिनियर मीन्स क्या हुआ, जब 3 पॉइंट्स वन लाइन पर लाई करें, एक ही लाइन पर हो 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। देखिए यहाँ पर जब कोलिनियर लेंगे तो 3 पॉइंट्स ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पर जब 3 पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो एक ट्राइंगल बना, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन मिल रही है, यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्या इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। जो इसका एरिया होगा ट्राइंगल का, इसकी वैल्यू 0 होगी। ट्राइंगल का एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर निगेटिव आए तब हमें माइनस साइन को छोड़ देना है, ठीक है। एरिया की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए और इसकी यूनिट को हमें लिखना होगा स्क्वायर यूनिट। सपोज कर लीजिए आपको 3 पॉइंट्स गिवन है 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। 3 पॉइंट्स है ABC। अब यहाँ पर एरिया हमें फाइंड करना है ट्राइंगल का। इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज कर लीजिए, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है मेरे पास। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2 x1 1 x2 6 x3 4। वैल्यू ऑफ y1 इज 0, वैल्यू ऑफ y2 इज 0, वैल्यू ऑफ y3 इज 3 1 1 1। अब इसमें किसी भी रो या कॉलम को लेकर के एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपेंड कीजिए 1/2। इस 1 के लिए पॉजिटिव साइन, 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 3 1 1।
इस जीरो को अगर लेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। नेक्स्ट लीजिए 1 प्लस माइनस प्लस 1। अब इसके कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। 6403 6403 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 -3 प्लस 18 -0 1/2। 18 -3 15 15/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। देखिए यहां पर ए बी सी 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और इसे कोलिनियर मीन्स संरेख प्रूफ करना है। देखिए पॉइंट ए गिवन है ए कॉमा बी प्लस सी, इसे आप x1 y1 सपोज कर लीजिए। पॉइंट बी कॉमा सी प्लस ए, इसे x2 y2 सपोज कीजिए। पॉइंट सी कॉमा ए प्लस बी, इसे x3 y3 सपोज कीजिए। देखिए कोलिनियर की कंडीशन मैंने बताई थी कि इसका एरिया जो होगा ये 0 के इक्वल होगा। अगर इसका एरिया फाइंड करें और इसकी वैल्यू 0 है तब हम कह सकते हैं कि जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है दीज आर कोलिनियर। इसमें एरिया का फार्मूला यूज कीजिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यू पुट कीजिए 1/2 x1 a x2 b x3 c y1 b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b 1 1 1। अब यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए फर्स्ट रो को लेकर एक्सपेंड कर रहे हैं 1/2 ए। अब ए के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। सी प्लस ए प्लस बी 1 1। बी प्लस सी के लिए साइन माइनस का यूज करेंगे, माइनस बी प्लस सी। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। बी सी 1 1। अब इस 1 के लिए पॉजिटिव साइन +1। कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। बी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी
देखिए इज इक्वल टू 1/2 ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, सी प्लस ए, बीच में ऑलवेज निगेटिव साइन, ए प्लस बी, और पहले से माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस सी, बी इंटू 1 बी, माइनस सी इंटू 1 सी, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए ए बी प्लस बी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए कैंसिल, ए सी माइनस ए बी, माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पहले से माइनस है, साइन चेंज होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए ए सी से ए सी कैंसिल, माइनस ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 0 है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.